हुकूमत का पीटीएम की तहरीक नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन इख्तियार करने का फैसला। नून लीग के खिलाफ हाथ सख्त और पीपल्स पार्टी से नरम रवैया रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने का फैसला। हुकूमत की JUI फेज से भी बैकडोर राबितों पर मुशावरत। अपोजिशन की छोटी जमातों से कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में बड़े फैसले। वफाकी काबीना इजलास में महंगाई पर बहस। शेख रशीद के नवंबर दिसंबर में आटा मजीद महंगा होने की पेशगोई। वज़ीर रेलवे ने अद्वियात महंगी होने पर भी सवाल उठा दिया। वज़रा की नोक झोंक की रिवायत बरकरार। फैसल वोरा की शिबली फराज पर तनकीद। मुराद सईद भी नदीम बाबर और उमर अयूब पर बरस पड़े। कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आप लोग हैं। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा लीडरशिप पर गद्दारी केस का मामला हल करने की हिदायत। जो कि कम हो, उसके अलावा जो सप्लाई है वो बेहतर हो और ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं जिसमें कि किसी चीज़ की भी जो शॉर्टेज है उसको पहले से एंटिसिपेट करके उसके बारे में हम एक बड़ा ही मुनज़्ज़म किस्म का तरीक़ाकार इख्तियार करने वाले हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। ये लोग सिर्फ अपनी लूटी दौलत बचाना चाहते हैं। अपोजिशन को जलसे में अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने पहले भी इस्लामाबाद में मौलाना को धोखा दिया था। महंगाई के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। मरियम नवाज हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहर्रिक। नायब सदर नून लीग की पासबान रजाकारों से मुलाकात। PP 162 लाहौर के कारकुनों को मुतहर्रिक होने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं वोट को इज्जत दो, पासबान बनने वाले कारकुनान का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूबाई क़यादत का अहम इजलास। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में PDM के जलसे के हवाले से मुशावरत। राना सनाउल्लाह बोले PDM ने जिनाह स्टेडियम का फैसला किया तो वहीं जलसा होगा। जलसा हमारा आईनी हक। पुरअमन माहौल को हुकूमत पर पुरतशद्दुद बनाना चाहती है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि जलसे को रोकने के हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत जहां जहां रोकेगी वहीं जलसा होगा। गुजरावाला में PDM का जलसा रोकने के लिए पुलिस इन एक्शन। लाहौर इस्लामाबाद शाहराह पर नाके लगाकर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू। कंटेनर ड्राइवर्स के मुताबिक वो सामान ले जा रहे हैं। पुलिस ने जबरदस्ती कंटेनर रोक लिए। खाने पीने का सामान खराब होने का खदशा है। पुलिस ने चाबियां कब्जे में ले ली हैं। शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया ये सोचकर कि APC के फैसलों को कमजोर करेंगे। शहबाज शरीफ की इनकम FBR और इलेक्शन कमीशन में दर्ज है। पानी से मक्खन निकालने की कोशिश की जा रही है मगर जहर निकल रहा है। अवाम की 10 साल खिदमत करने वाले के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। शहजाद अकबर गाड़ियां और भेस बदल कर नैब आते हैं। हुक्म दिया गया शहबाज शरीफ को जमीन पर खाना दिया जाए। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। बोली 2 रोज कबल शहबाज शरीफ नैब हिरासत में जख्मी हुए। लोग हुकूमत से तंग आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने फिर मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस किरदार को बखूबी निभाने पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लक़ब हासिल किया। एक वक्त था कि मौलाना औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे दिया करते थे। आज वही मौलाना थाली के बैंगन की तरह बेगम सदर की जानिब लुढ़क आए हैं। मिक्स अचार पार्टी एहतसाब से नहीं बच सकेगी।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वफाकी हुकूमत से आइलैंड का सदारती ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। आइलैंड मामले पर वफाक से ऑर्डिनेंस वापस लेने तक कोई बात नहीं होगी। इजलास में फैसला। सिंध काबीना ने गंदम की कीमत 3,687 रुपये फी बैग बशमूल बारदाना मुकर्रर कर दी। महकमे खुराक सिंध को 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने और आटे की कीमत को मुकम्मल कंट्रोल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध के दीगर इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं। ज़िला मलीर की 13 यूसीज़ में बेहतरी के लिए भी काम जारी है। बारिशों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ उसके लिए फंड्स फराहम किए हैं। आलमी बैंक को यहाँ आने में हिचकिचाहट थी मगर अब वो ऑन बोर्ड है। पूरी दुनिया में जहाँ बारिशें हों इंफ्रास्ट्रक्चर का यही हाल होता है। 14 कौमी असम्बली के मेंबरान बने, 4 MQM के हैं, 18 मेंबरान कौमी असम्बली के कराची शहर से सब मौजूदा हुकूमत के हैं। मौजूदा हुकूमत अपने आप को जमहूरियत भी कहती है लेकिन जमहूर का कोई एहसास कोई ख्याल नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़ीर आज़म को अपनी ज़ात से आगे कुछ नज़र नहीं आता। इमरान खान खुद को जमहूरियत से तशबीह देते हैं। हुकूमत अपोजिशन जमातों पर दबाव नहीं डाल सकती। वफाकी हुकूमत को अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान कहते हैं तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म को एहसास नहीं बिजली की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। पीटीआई सरकार भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। आटा, चीनी, सब्जी और फल समेत हर चीज की कीमत को पर लग गए। हुकूमत का सिर्फ इजलासों और अहकामात पर ही इक्तिफा। माफिया बेलगाम। गरीब अवाम के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। गरीब अवाम का तब्दीली सरकार से भी मायूसी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। इलेक्ट्रिक ट्राइब्यूनल 2 हफ्तों में तश्कील देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक की ब्रीफिंग देने की इस्तदा मुस्तरद। नेपरा से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। कराची शहर का हर इदारा खत्म हो चुका है। अवाम को कोई सर्विस नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि हम पत्थर के दौर में जी रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज तक तौसी। नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। कमर का दर्द है, स्पेशल कुर्सी मंगवाई जो नैब ने ले ली। अदालत कुर्सी वापसी का हुक्म दे। शहबाज शरीफ की इस्तदा। आप दरख्वास्त दें, तफसीली हुक्म जारी करेंगे। फाजिल जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। 2 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर 3 मजीद गवाह तलब कर लिए। एडीसी लाहौर में गुजरपुरा ज्यादती केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम आबिद और शफकत को खसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम शफकत को 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्जिम आबिद को शनाख्त परेड पर जेल भिजवाने का हुक्म। पुलिस ने मुल्जिम आबिद को गुज़श्ता रोज मांगा मंडी से गिरफ्तार किया था। मुल्जिम शफकत कई रोज से शनाख्त परेड पर जेल में है।
लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म सुनाया। मुल्जिमान और मुद्दई की मीडिया पर तस्वीर नशर करने पर पाबंदी। मीडिया मुकदमा से मुताल्लिक रिपोर्टिंग कर सकता है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत अवाम को आगाही से नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पे काम कर रही थी और वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद थी। वहाँ से ये अरेस्ट हुआ है। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं आबिद मल्ही को मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के साथ ही बाला मिस्त्री ने टीवी पर खबर की इत्तला दी, जिस वजह से गिरफ्तारी में ताखीर हुई। आबिद मल्ही कई रोज तक चिन्योट में जमींदार के डेरे पर रुपोश रहा। मुलजिम मांगा मंडी बीवी से मिलने गया तो पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई थी। पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए की इनाम का भी ऐलान करता हूँ। पंजाब हुकूमत का मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत है। पंजाब हुकूमत किसानों के मसाइल हल कर रही है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं हुकूमत रोजवेलट होटल फरोख्त करने का इरादा नहीं रखती। मीडिया रिपोर्ट सियासी पॉइंट स्कोरिंग और कयास आराइयों के सिवा कुछ नहीं। होटल इंतजामिया ने $16 करोड़ का कर्ज JP मोर्गन बैंक से लिया था, जिसकी $10 करोड़ 50 लाख की अदायगी करनी है। नेशनल बैंक कर्ज अदा करके होटल को गैर मुल्की कंट्रोल से आज़ाद कराएगा। चेयरमैन नैब का न्यूयॉर्क में रोजवेलट होटल की बंदिश का नोटिस। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। कहते हैं तहकीकात की जाए, होटल बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान को मुबैयन लाखों डॉलर नुकसान की वजूहात का जायजा लिया जाए। कोताही बरतने वाले जिम्मेदारान का तयन किया जाए। होटल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए काम न करने वालों का तयन किया जाए। मुआवन खसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ के भारतीय दहशत गर्दी से मुतालिक नए इंकशाफात। कहते हैं भारत के दहशत गर्दों को माली इमदाद फराहम करने के सबूत मौजूद हैं। APS वाक़े का मास्टर माइंड हमले के वक्त रॉ से राबिते में था। पाकिस्तान के पास भारतीय फ़ोन कॉल्स के सबूत भी मौजूद हैं। रॉ ने चीनी कौंसलेट PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कराया। दहशत गर्द असलम अच्छू के भारत में इलाज के सबूत हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 81 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,87,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,20,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,50,709, बरतानिया में 42,875, इटली में 36,205, स्पेन में 33,124, फ्रांस में 32,779, मैक्सिको में 83,945, भारत में 1,10,116, ईरान में 29,070, रूस में 22,966 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 8 अफराद जाम बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,588 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,19,800
48 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,40,534 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,08,92, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, इस्लामाबाद में 17,428, बलूचिस्तान में 15,541, गिलगित बल्तिस्तान में 3,955 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,131 हो गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सूबाई हुकाम की कोरोना सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं कोरोना से मुताल्लिक मुस्बत अवामी रद्द-ए-अमल नुमायां कामयाबी है। कौम ने कोरोना के दौरान जिम्मेदारी और पुख्ता ज़हनियत का मुजाहिरा किया। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद और मास्क पहनना यकीनी बनाना होगा।